स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा, ठीक है, प्रोजेक्ट रेल के द्वारा दोस्तों आप सभी का मैथ का कल जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। जितना सारा दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ आप चैनल पर पहले बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। एक प्रश्न को अंतम देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको 10 MCQ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और आपका जो है 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका जो मैथ में कल आपका जो वीकली टेस्ट में जो क्वेश्चंस रहने वाला है, ठीक है, वो क्लास 9th लेवल का रहने वाला, ठीक है। किस लेवल का? क्लास 9th लेवल का, ठीक है। अगर आप दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देख के जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न कल एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। कौन दोस्तों परिमेय संख्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या √5? नहीं सर, √5 एक अपरिमेय संख्या है। 2√3 ये भी अपरिमेय संख्या, √8 ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन 4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न, 3 + √3, 3 - √3 बराबर है किसके बराबर है, ठीक है। बहुत ही प्यारा दोस्तों क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम 25 के लिए अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग a² - b² के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो 3 है तो a में आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस b आपका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो 3 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि √3 गुने √3 आपका मान जो है 3 ही होता है। तो 9 में से 3 गया कितना आएगा फटाफट से कमेंट में बोलिए। 9 में से 3 गया 6, 6 बचा 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 का आता है x² - x² + 2 में x² का गुणांक है। अब देखिए यहाँ पर गुणांक क्या होता है, ठीक है। ये x² का गुणांक क्या है? x² मतलब कि यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है x³ - x² + 2, तो यहाँ पर जो x² है, ठीक है, इसके साथ कौन सा संख्या जुड़ा हुआ है? तो सर यहाँ तो कोई संख्या जुड़ा हुआ नहीं है, कोई नहीं है तो एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। और चिन्ह देख लीजिए किस चीज का चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, यानी -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन बहुपद है? बहुपद यहाँ पर देखिए ना ए वाला होगा ना बी वाला होगा और ना सी वाला होगा। बहुपद होगा तो होगा डी वाला होगा। डी वाला यानी कि x² + 5, ये एक मस्त बहुपद x² + 5 क्यों √5, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको कह देता हूं कि जब भी बहुपद की बात आए तो अंडर में जो एक्स वाई वाला फॉर्म है ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। अंडर में वही आएगा जो आपका 1 2 3 4 वाला जो है क्या रहता है फॉर्म रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x² तो आपका ये बहुपद नहीं होगा, ये √5 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 5 नंबर, भाज्य बराबर है। भाज्य बराबर क्या होता है देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मान के चलिए ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, मान के चलिए आप भाग देते हैं, ठीक है, भाग देते हैं। तो यहाँ पर 6 को अगर 20 से भाग देना है, 20 को 6 से है तो हम लोग लिखते हैं 6 × 18, ठीक है। 6 × 18 और नीचे ये बच गया, कितना बचा है तो यहाँ पर 2। तो इसको जो 6 है इसको हम लोग क्या कहते हैं तो भाज्य, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी 6 को हम लोग क्या कहते हैं तो भाजक कहते हैं, ठीक है। 6 को हम लोग क्या कहते हैं भाजक, ठीक है। और ये जो बीच वाला 20 है इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको आसानी लेवल से बता रहे, ठीक है। और यहाँ पर जो 3 आया, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं भागफल कहते हैं, ठीक है। कितना क्या कहते हैं भागफल। और नीचे जो आया इसको हम लोग शेषफल कहते हैं, ठीक है, शेषफल, ठीक है। तो देखिए हम लोग को पूछा भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर याद रखिएगा भागफल गुने भागफल, ठीक है, भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल, ठीक है। तो अगर हम लोग 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, यानी कि भाज्य के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न की ओर।
त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। बी माने होता है आधार और एच माने होता है ऊंचाई। तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई कहाँ है, तो पहला ऑप्शन में नहीं है, ना सी ऑप्शन में है, ना डी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न कहता है यदि एक बिंदु का भुजा, ठीक है, एक्स और कोटि वाई हो तो बिंदु का निर्देशांक होगा। निर्देशांक क्या होगा, तो सबसे पहले एक्स वाला होता है, उसके बाद हम लोग वाई वाला लिखते हैं और इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, एक्स वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। रिजु कोण बराबर होगा, था रिजु कोण किसके बराबर होगा, मैं आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका सीधा हो गया रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म को ही हम लोग रिजु कोण कहते हैं, जो कि पूरा 180 डिग्री का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला तो किस प्रकार से लिखेगा, पृष्ठीय बोला है तो 2 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। लंबाई गुना आधार, ठीक है। लंबाई यहाँ पर एल बी हो जाएगा और प्लस हो जाएगा बी एच और प्लस आपका हो जाएगा एच एल, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन वाला आंसर हो जाएगा, तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देख लीजिए ए में आपका लिखा है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी जो भी प्रश्न बताएं उसमें कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। और अभी जितना भी प्रश्न आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि सर ये 9 का ही है, और यही दोस्तों कल आपका सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम आपका एग्जाम में कल रहने वाला है। ये 100% आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे वाला नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो 10 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए कि शंकु का वाक्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का वाक्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर स्क्वायर एल 1/2, पाई आर एच या फिर पाई आर एल, ठीक है। तो शंकु का वाक्य पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा, ना आपका पाई आर एल प्लस आर होगा, ना आपका पाई आर स्क्वायर एल होगा, ना आपका 1/2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होगा, बल्कि आपका हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका जो जितना भी प्रश्न बताए हैं ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और अगर दोस्तों इसका आप लोग सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव इसका अगर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी कमेंट करके भर दीजिएगा कि सर इसका सब्जेक्टिव लेकर आइए, यानी कि पार्ट 2 लेकर आइए, तो मैं दोस्तों जरूर लेकर आऊंगा। तब तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए ताकि सब्जेक्टिव का जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलिए बाय।